मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में पूरे प्रश्न पत्र की तरह 125 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जैसा कि 125 प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 125 में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है वो ये है, पटना के रहने वाले श्याम शर्मा। श्याम शर्मा कहाँ के हैं? पटना के। इनको कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्म श्री 2020 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला या लोक कला। तो सही जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ग्राफिक कला। तो पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को ग्राफिक कला विधा में योगदान देने के लिए पद्म श्री 2020 का पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया? स्टेला कैम्ब्रिज की पुस्तक का नाम बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, हिंदू मंदिर या अननोन इंडिया। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल। ये पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज का है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? टाइपराइटर के पिता किसको कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बी सेंग, जेहान गुटेनबर्ग, विलियम वर्ट या वांग जीन। तो सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, विलियम वर्ट को फादर ऑफ टाइपराइटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है, बाटिक में किया जाता है कि लिथोग्राफ में किया जाता है, टाई एंड ड्राई में किया जाता है या ब्लॉक प्रिंट में किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिथोग्राफ में किया जाता है टाल्कम पाउडर का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मुगल शैली थी, रूमी शैली थी, मथुरा शैली थी या पाल शैली थी? तो देखिए, गांधार शैली की समकालीन शैली मथुरा शैली थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पवित्र परिवार, होली फैमिली या डिनो टोडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? राइफेल है, विंची है, माइकल एंजेलो है या टिशियन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो का ये चित्र है, पवित्र परिवार और डोनी टोंडो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामकिंकर बैज हैं, डीपी राय चौधरी हैं, शंखु चौधरी हैं या धनराज भगत हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज। तो संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प के रचनाकार रामकिंकर बैज हैं। अगला देखते हैं, सारनाथ में प्रसिद्ध बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन है हरा क्लोराइड, ग्रेनाइट, चुनार, बलुआ पत्थर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुनार, बलुआ पत्थर। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है एन टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, पारसी ब्राउन या आनंद कुमार स्वामी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एन टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर इनका पूरा नाम है और इन्हीं के कृति है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। चलिए अगला प्रश्न है, यक्का यदागिरिराव कौन है? चित्रकार है, फोटोग्राफर है, मूर्तिकार है या कला इतिहासकार है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मूर्तिकार है, यक्का यदागिरिराव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर
लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामकृत किस कलाकार की है? देगा की है, वान गॉग की है, राइफल की है या जार्ज सूरा की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देगा की है। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर ये कृत किसकी है? देगा की है। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, ये कथन किस विद्वान का है? कला अभिव्यक्ति है, किसने बताया था? अरस्तु, रस्किन, टॉल्स्टॉय या क्रोचे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रस्किन का एक कथन है, कला एक अभिव्यक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? कला महाविद्यालय प्रथम पूछा जा रहा है, मद्रास में, दिल्ली में, कलकत्ता में या मुंबई में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। तो भारत में प्रथम कला महाविद्यालय मद्रास में खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कांच पर कहाँ चित्रकारी की जाती है? तंजौर, मुरादाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, तंजौर। तंजौर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन 1963 के रचनाकार कौन है? तो कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन के रचनाकार कौन है? सलमान रुश्दी, डेविड ओगलवी, हेनरी मूर या वाल्टर स्कॉट? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेविड ओगलवी। अगला प्रश्न देखते हैं, द एगोनी एंड द एक्सटेसी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार की जीवनी पर आधारित है? ऑप्शन आपके पास है, लियोनार्डो दा विंसी, ड्यूरर, माइकलएंजेलो या वर्निली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकलएंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? सोमनाथ और हैं, कंवल कृष्ण है, शंखो चौधरी हैं या डीपी राय चौधरी? तो ऑप्शन ए सही होगा, सोमनाथ और। तो जख्म नामक कृति के रचनाकार सोमनाथ और हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। वर्णिनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? पुनरुत्थान काल का, घनवाद का या बरोक शैली का या प्रभाववाद का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरोक शैली का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। फेज अल्टरनेटिव लाइन, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? ऑप्शन है, टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु, रिकॉर्डिंग हेतु, फोटो भेजने के लिए, दृश्य संप्रेषण के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टीवी पर सूचना का प्रसारण करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। डिवाइन कॉमेडी 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, इसके लेखक कौन है? जार्ज सूरा हैं, राइफल हैं, रेम्ब्रा हैं या दांते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दांते एलिगेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? मैसेचियो, दांते, सिगमंड फ्राइड या हीगल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है? कंवल कृष्ण है, पीवी जानकीराम है, अनुपम सूद हैं, ए और सी दोनों? सही जवाब होगा यहाँ पे ए और सी दोनों, अर्थात कंवल कृष्ण और अनुपम सूद, ये दोनों लोग ग्राफिक कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल, काला, नीला या पीला? रौद्र रस लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। के हैबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। के हैबर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? लोक शैली, मुगल शैली, दक्कनी शैली या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोक शैली। तो के हैबर की रेखा चित्र लोक शैली पर आधारित है। प्रश्न नंबर 25 आते हैं। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज, लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? राफेल की है, लियोनार्डो दा विंसी की है, टीसियन की है या फ्रांस हाल की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है?
ओलियोग्राफ से, मोबाइल टाइप से, मुद्रण से या काष्ठ छापा चित्रण से? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मुद्रण से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 के बाद 27 नंबर। 6ठी शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे, उनका नाम क्या है? मथुरा के एक महान शिल्पकार थे 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन है यशोदत्त, केशोदत्त, महेश दास या शिवदास। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यशोदत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, पुणे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुणे। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? 4:3, 3:5, 4:6 या 6:4? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4:3 टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 आ गए हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कलाकार संग्रहालय 1954 में स्थापित हुआ था, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में हुआ, मुंबई, कोलकाता या मद्रास। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए है, नई दिल्ली। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 31। भारत भवन 13 जनवरी 1982 को स्थापित हुआ था, भोपाल की डिजाइन किसने तैयार की थी? नेक्सन सैनी ने, चार्ल्स कोरिया ने, विलियम लुटियंस ने या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चार्ल्स कोरिया। तो भारत भवन की डिजाइन को तैयार करने वाले का नाम है चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। फिलिपो ब्रूनेल्लेस्की किस रूप में प्रसिद्ध थे? कलालोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में या सौंदर्य शास्त्री के रूप में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वास्तुविद के रूप में ये प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? पढ़नी अप्पन कर्नाटक, बांग्लादेश, चेन्नई या बड़ौदा? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चेन्नई से इनका संबंध है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट 1903 किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? हशीदा, हीगल, आनंद कुमार स्वामी, कोकुजो ओकुकुरा? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, काकुजो ओकुकुरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? माने का है, मोने का है, देगा का है या रिम्ब्रा का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोने का है, सूर्योदय का प्रभाव। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी है, अमूर्तवादी है, प्रभाववादी है या आकारवादी है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रंगवादी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? बसौली शैली, दक्कनी शैली, किशनगढ़ शैली या गुलेर शैली? तो गीत गोविंद के जो चित्र बने हैं बसौली शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है, बसौली शैली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? पढ़नी अप्पन का है, जी.एन. टैगोर का है, नैना दयाल का है या अनुपम सूद का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नैना दयाल का संबंध बड़ोदरा से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है? टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर या टेलीफोन? दृश्य भी हो, श्रव्य भी हो, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, टेलीविजन। अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स क्या है? छापने की सतह है, प्लेट है, रिलीफ है या एम्बोस है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, छापने की सतह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 आ गए हैं। लिथोग्राफी के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है बवेरिया से, इटली से, राजस्थान से, अफगानिस्तान से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बवेरिया से। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर बवेरिया से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक? ऑप्शन है H.L. फेवर, अगस्त मैके, जेसार जॉन या न्यूटन? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, H.L. फेवर। प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, रॉक गार्डन का संबंध कहाँ से है? किससे है? अवतार सिंह पवार से है, नेकचंद सैनी से है, रघुराय से है, के जी सुब्रमण्यम से है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नेकचंद सैनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में पूछा गया है,
स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 जो पुस्तक बनी है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है वासिली कंडिस्की, अगस्ट मैके, जेसार जॉन या वासरेली। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वासिली कंडिस्की। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी चित्रकला का षष्टांग के लेखक ओकाकुरा, दलाई लामा, सीहो या फेवर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी सीहो। चीनी कला का षष्टांग के लेखक हैं सीहो। अगला प्रश्न है। आफ्टर द बाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया गया है? तैल रंग तकनीक, हैचिंग तकनीक, लिथोग्राफी तकनीक या स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हैचिंग तकनीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। ब्लू न्यूट 1907 के चित्रकार कौन है? हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, टीसियन या रूबेंस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेनरी माथिस। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48। मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है? ए एन टैगोर, के जी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, पी जानकीराम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी के जी सुब्रमण्यम। मूविंग फोकस प्रसिद्ध कलाकार के जी सुब्रमण्यम के रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 3, 5, 4, 2। तो सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही है। 2 वर्ष के अंतराल पर होता है बिनाले प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है। एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। ऑप्शन है नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी ब्लॉक प्रिंट। दूसरा है मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लिकोग्राम। तीसरा ऑप्शन है रोमन लीड पाइप शिलालेख या कलर बुद्ध। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। जेपीजी का पूरा नाम क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो प्रेस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम के द्वारा, अंग्रेज शासक के द्वारा, मैसूर के राजा या सोलापुर के शासक। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी है अंग्रेजी शासक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। वर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? पिकासो का है, राफेल का है, लियोनार्डो दा विंसी का है या वेटिसेली का है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी वेटिसेली। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 54। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? ऑप्शन है एम एफ हुसैन, डी पी राज चौधरी, संकोच चौधरी या आर एन चौधरी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा संको चौधरी। राघव कनेरिया किसके शिष्य? संको चौधरी के हैं। अगला प्रश्न है मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है? ओशारी, विलियम ब्लैक, कैरविजियो या जॉन रस्किन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जॉन रस्किन। अगला प्रश्न है गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? विंसी, राफेल, रोदिन या स्यूरा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोदिन। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ओपोलो एंड डेफले के शिल्पकार कौन है? ऑप्शन है दानातेल्लो, रोंदा, वर्निनी या माइकलेंजेलो। सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्निनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58। मृत्यु सैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? गंगेन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बसु या ए एन टैगोर। तो मृत्यु सैया पर शाहजहां ये चित्र बनाया था ए एन टैगोर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा के लिए कौन से कलाकार ने काम किया है? डी पी राज चौधरी, सतीश गुजराल, नंदलाल बसु या सुरेंद्र नाथ कर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? वाराणसी, गया, कुशीनगर या श्रावस्ती। निर्वाण मतलब मोक्ष। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कुशीनगर।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 61। लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन है? अशित कुमार हलदार हैं, यामिनी राय हैं, अनुपम सूद हैं, रामकिंकर बैज हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? ऑप्शन है हेनरी लुइस, मार्को पोलो, मूर क्राफ्ट या वाल्टर स्कॉट। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मूर क्राफ्ट। अगला प्रश्न है मोलाराम किस शैली के कलाकार थे? मुगल, राजस्थानी, किशनगढ़ या गढ़वाल। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गढ़वाल शैली के कलाकार हैं मोलाराम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 64। निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? नंदलाल बोस, शैलोज मुखर्जी, एन टैगोर या कमल कृष्ण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस ने गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। जोगी मारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में है कि छत्तीसगढ़ में है या बिहार में है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। स्लिप ऑफ द रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर। स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? ऑप्शन है ड्यूरर, गोया, रोदिन या पिकासो। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गोया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? कोरियोग्राफर, मूर्तिकार, फोटोग्राफर या संगीतकार। तो सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। चित्रसूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि, श्री कुमार, कालिदास, आनंद कुमार स्वामी। चित्रसूत्र के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नारायण मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, भुवनेश्वर, खजुराहो या तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, भुवनेश्वर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है रेफ ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन है वेलास्के, टिसियन, ड्यूरर या राफेल। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टिसियन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। अफ्रीका की जनजातीय कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? माने, मोने, गोया, गोगा या रेम्ब्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं वाटिक कला के लिए, नृत्य कला के लिए, सेरेमिक्स के लिए या संगीत के लिए। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सेरेमिक्स के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ढलाई, उभारदार मूर्ति, एचिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उभारदार मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। लियोनार्डो विंसी के गुरु कौन थे? बोरसियो, माइकलएंजेलो, वेलास्के या डोनाटिलो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बोरसियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपुर में, भोपाल में, झांसी में या भुवनेश्वर में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णुपुर में टेराकोटा मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। लाट खां मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बादामी में, आयोल में, भोपाल में या जयपुर में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आयोल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। हानिबा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? जापान से है, चीन से है, नेपाल से या कोरिया से। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जापान से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 79 नंबर। शांति निकेतन में मेडिएवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था?
ऑप्शन है नंदलाल बोस, यामिनी राय, असित कुमार हल्दार या विनोद बिहारी मुखर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अभिनवगुप्त, श्री कुमार, आनंदवर्धन या विष्णुगुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनंदवर्धन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? ऑप्शन है निप्पे, ओलेग्जेंडर कॉल्डर या जॉन जिमरमान ने या रोडिन ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओलेग्जेंडर कॉल्डर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? कुषाण, मौर्य, गुप्त या प्रतिहार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुषाण काल की। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 83। निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ऑप्शन प्लेट, वुडन ब्लॉक, रबर या प्रिंटिंग ब्लॉक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंटिंग ब्लॉक। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 84। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, एलोरा में, मदुरई में या महाबलेश्वर में। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। सौर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 85। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? पेपर कोले, मोन्टेज, कोलाज या कॉपिंग। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कोलाज। अगला प्रश्न है मुनशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3, 7। तो मुनशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार जो रंगों की संख्या है, मुख्य रंगों की, प्राथमिक रंगों की 5 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? कांगड़ा, दक्कनी, गुलेरी या बसोहली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बसोहली। तो गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने हैं। अगला प्रश्न है वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। ऑप्शन है मोदिग्लियानी, पिकासो, मैक्स अर्नस्ट, फ्रांस हॉल। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मोदिग्लियानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित है? घनवाद, लोक शैली, यथार्थवाद या प्रभाववाद। सही जवाब ऑप्शन सी, यथार्थवादी। तो राजा रवि वर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया की, चीन की, अर्जेंटीना की या ग्रीस की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रीस की। तो एम्फोरा पॉटरी ग्रीस की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? जॉन सेनफील्डर, निप्पे, जॉन गुटेनबर्ग, जॉन जिमरमान। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, जॉन गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? जैन, अपभ्रंश, आधुनिक, राजस्थानी। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राजस्थानी। निहाल चंद का संबंध राजस्थानी शैली से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। भारत भवन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है वाई.के. शुक्ला, जे. स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी या दिनकर कौशिक। तो भारत भवन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत भवन के संस्थापक कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, मैसेज करके। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। कॉन्ट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, इटालियन, जर्मनी या रशियन। सही जवाब है ऑप्शन बी, इटालियन। अगला प्रश्न है 90। चलिए अगला प्रश्न है सिंतलवासल की गुफाएं किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या कृष्णा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कि कावेरी नदी पर है सिंतलवासल की गुफाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। रीतिवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच का अस्तित्व में आया? ऑप्शन है गोथिक और रेनेसां और बोरोक या बरोक और रोकोको या नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉरी, रेनेसां और बरोक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97।
लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेड, जिंक, तांबा, रबड़। तो यहाँ पे सही जवाब देख लें तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लेड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। राजा रवि वर्मा माने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, पशु पक्षी का अंकनों के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पौराणिक चित्रों के लिए राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ा है? फोटोग्राफी से, टाइप प्रिंटिंग से, ब्लॉक मेकिंग से या ग्राफिटी से? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, फोटोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या स्वीडन? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लंदन, गोवा, बम्बई या कोलकाता? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बम्बई से। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये कला पत्रिका बम्बई से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। एंडी वॉरहोल किस कला आंदोलन से जुड़े थे? ग्राफिटी, पॉप आर्ट, ग्राफिक आर्ट या फोटोमॉन्टेज? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पॉप आर्ट। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट या 96 पॉइंट? तो सबसे बड़ा साइज जो है वो 96 पॉइंट है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 104। सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर आरंभ किया? ऑप्शन है न्यूटन सूजा, सतीश गुजराल, एस एन बेंद्रे, FM हुसैन? सही जवाब ऑप्शन होगा डी, MF हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, कानपुर, प्रयागराज या झांसी? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। विलियम ब्लेक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? रोमांसवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद, भविष्यवाद? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रोमांसवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1915 में, 1920 में या 1917 में? तो विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी 1915 में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे हैं, प्रभाकर बर्वे हैं, तैयब मेहता हैं, जहांगीर साहबावाला हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रभाकर बर्वे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार? अमृता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अर्पण कौर या माधवी पारीक? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। प्रश्न नंबर 100, 109 के बाद 110। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है? धर्म से, आखेट से, युद्ध से या प्रकृति संबंधी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आखेट संबंधी है प्रागैतिहासिक चित्र। अगला प्रश्न है, नई फिल्म अवतार के निर्देशक कौन है? जेम्स कैमरून, स्टीफन स्पिलबर्ग, मीरा नायर, करण जौहर? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जेम्स कैमरून। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। प्रसिद्ध गौर्निका को किसने चित्रित किया? रेम्ब्रा, कांस्टेबल, टिन्सिया या पिकासो? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर स्थित है? एलोरा में, पुरी में, हम्पी में, महाबलीपुरम में? तो चट्टान काटकर द्रौपदी रथ बनाया गया है महाबलीपुरम में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजानामा, रब्यनामा, रुवायत या मूलचंद्र? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रमजनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था?
संसारचंद, विठलनाथ, नैनसुख या मूलचंद? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नैनसुख। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116। पशुओं के आखेट, दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का मुख्य विषय रहा? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, के.एस. कुलकर्णी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। किस भारतीय संग्रहालय में भरत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिपेच के प्रयोग की शुरुआत की? रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिपेच के प्रयोग की शुरुआत की? ऑप्शन है पाउलो उच्चेलो, बेटिसेली, जियोत्तो, मेसिचियो? ऑप्शन है डी बिल्कुल सही है, मेसिचियो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे, किस में रहते थे? बिहार में, मंडप में, बस्तियों में, गर्भगृह में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बिहार में। अगला प्रश्न 122 नंबर। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 123। चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? टीसिया, जियोत्तो, मेसिचियो या वासरी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोत्तो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124। खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मिर्जापुर क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, उड़ीसा क्षेत्र से या महाराष्ट्र क्षेत्र से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र से खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। मोल्ड डर्च प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? ऑप्शन है 1920 के दशक में, 1900 के दशक में, 1800 के दशक में या 2000 की दशक में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1920 के दशक में। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।